हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखिए मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा था। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज सुबह का जो डेटा था उसे देख के लग रहा था कि बियरिश मोमेंटम रहेगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं बियरिश रहूँगा तो सेलिंग साइड ट्रेड लूँगा। मैंने सेलिंग साइड ट्रेड तो लिया था, लेकिन देखिए मैं अर्ली एग्ज़िट कर गया। मैं पूरा 100 पॉइंट का जनरली मेरा टारगेट रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं करीब 40 पॉइंट लेके ही निकल गया। और मेरा 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था प्लान्ड। अगर मैं नहीं एग्ज़िट करता ट्रेड तो मेरा आज स्टॉप लॉस हो जाता, तो 1200-1300 का एक लॉस हो जाता। तो पॉइंट ये है कि मैंने एग्ज़िट क्यों कर लिया। तो मैंने एग्ज़िट इसलिए किया, अगर बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे, मैं इनिशियली तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बियरिश मोमेंटम आएगा और उस हिसाब से मैंने एंट्री भी लिया था। लेकिन यहाँ पे जब ये सपोर्ट ले लिया 37,250 के आसपास, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा था मुझे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा और नीचे एक्सपेक्ट कर रहा था कि 37,200 तक आएगा। लेकिन वहाँ तक ये आया नहीं। ये लेवल तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 37,200। तो क्योंकि यहाँ तक मार्केट नहीं आ पाया और यहाँ से एक जब मूव कर रहा था, बुलिश मोमेंटम कैप्चर कर रहा था, तो मुझे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं लगा बियरिशनेस पे। तो इसीलिए मैंने एग्ज़िट कर गया था ट्रेड। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट, एक लर्निंग पॉइंट है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने से पहले अगर आपको लगता है कि टारगेट तक आप रीच नहीं कर पाओगे तो इट इज़ गुड टू एग्ज़िट द ट्रेड। आप ट्रेड से बाहर आ जाओ, जितना भी प्रॉफिट आपके पास हो, एटलीस्ट दैट इज़ वो स्टॉप लॉस होने से तो बेटर है। तो इसीलिए मैं इतना ही प्रॉफिट लेके एग्ज़िट कर गया ट्रेड। और रीज़न ये बताया कि नीचे से मुझे एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा था। तो उसके बाद ये मार्केट देखिए काइंड ऑफ साइडवेज ही था यहाँ तक, लेकिन ये मतलब सेकेंड हाफ में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मोमेंटम ले लिया। तो अभी देखिए अभी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। अभी मेरा थिंकिंग ऐसा है, तो देखिए ये यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और तीसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये मेरा जो अभी ऑब्जर्वेशन है कि आई थिंक ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये थोड़ा सा आइदर बुलिश जाएगा या फिर साइडवेज कल, क्योंकि एक्सपायरी है कल, तो साइडवेज हो सकता है। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग के हिसाब से तो मैं आइदर बुलिश रहूँगा या फिर साइडवेज के लिए प्रिपेयर रहूँगा। और साइडवेज रहेगा तो शायद ट्रेड लेना मुश्किल है, क्योंकि मैं इंट्राडे काइंड ऑफ ट्रेड करता हूँ। तो तो ये थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस स्टिल मेरे अंदर है मार्केट को लेके। मैं पहले भी बताया था, हर टाइम मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द मार्केट। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मार्केट का बिहेवियर। अगर मार्केट कोई इशारा नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती आप उससे इशारा नहीं निकाल सकते हो। तो यही रहेगा मेरा माइंडसेट, मेरा ओरिएंटेशन। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स अगर मिलता है कल सुबह तो प्री मार्केट सेशन में मैं कोशिश करूँगा शेयर करने के लिए। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी काफ़ी वीक तो दिखा, क्योंकि ये जो लेवल है 17,600 वो तो उसको स्ट्रांगली उसके नीचे आ गया। तो वो एक सपोर्ट लेवल था। अभी नेक्स्ट सपोर्ट 17,400 है। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी मतलब बुलिश हो जाए और निफ्टी को रिकवर करने में हेल्प करे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। और बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके कुछ एक्सप्लेन करने का स्कोप नहीं दिख रहा है मुझे ये मार्केट, तो इसीलिए मैं वो सब भी नहीं कर रहा हूँ। अभी भी देखिए ये
बियरिशनेस है और उसके बाद साइडवेज ये टेंडेंसी है निफ्टी में। तो निफ्टी में भी कुछ साइड मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेड करते हो तो कल सुबह का डेटा के लिए वेट कीजिए। अभी तक तो बियरिशनेस दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो एक बुलिश साइड जा सकता है, लेकिन मैं अभी कोई इंक्लाइनेशन नहीं दिखा रहा हूँ। मैं कल प्री मार्केट का डेटा देख के शायद एक साइड चूज़ करूँगा अगर एट ऑल मुझे ट्रेड करना है। ज़रूरी नहीं है कि एवरीडे ट्रेड करना है। तो जब मार्केट समझ में नहीं आएगा, ये वाइज डिसीजन रहेगा कि आप ट्रेड ना लें और आप मार्केट को सीखें, ऑब्ज़र्व करें। दैट्स इट। So if you have any suggestion, any comment, do let me know in the comment section, and thanks for watching.